ये आप मेरे लेफ्ट साइड पर एक तस्वीर देख रहे हैं, एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक माँ रो रही है, हाथ जोड़ रही है। दरअसल पूरा माजरा आपको बताता हूँ। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और उसके बाद जो बवाल हुआ उसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये उठता है कि हर बार कानून की दुहाई दी जाती है और हर बार ये कहा जाता है कि ये तो एक्सीडेंट का केस है, आरोपी को बेल भी मिल गई है, ये सिलसिला कब थमेगा। रईसजादे रील बना रहे थे और उसके बाद उन्होंने स्कॉर्पियो से इस बच्चे को कुचल दिया और आप देखिए किस तरह से माँ ने रो रो कर अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। सवाल ये उठता है जो हर बार हम पूछते हैं और हर बार यही मुद्दा उठता है कि कानून क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा। सोशल मीडिया पर अब लोग इस तरह की बातें करने लगे हैं कि किसी का मर्डर करवाना हो तो एक्सीडेंट करवा दीजिए। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको लेकर सरकार को तुरंत जो लॉ है उसमें तब्दीली करनी चाहिए। ठीक है, एक्सीडेंट एक गलती भी होती है प्रवेश कि एक्सीडेंट हो गया किसी का, उसमें आपने एक सर वर्ड बोला, आपको चल दिया। मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी कर दी आपने, को चल दिया। हाँ। ये अभी किसी ने जान नहीं ली है किसी की, क्योंकि देखिए हमेशा मैं चिराग जी हमेशा सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिख रही है ना, हमेशा एक तरफा स्टोरी कहीं नहीं होनी चाहिए। लड़के पूरी स्टोरी क्या है, 3 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी साहिल चला रहा था, उसके पास R15 बाइक थी, उसके आगे एक बस थी, सामने से 2 नाबालिग आ रहे थे। गाड़ी जो है 17 साल का नाबालिग चला रहा था स्कॉर्पियो, उसके बाजू में उसकी बहन बैठी थी, वो भी नाबालिग, और वो रील बना रही थी, वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। रील या जो भी कह लीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो उसको वीडियो बोलिए। वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। अब उसकी वीडियो में देखिए, ये फुटेज देखिए, उस वीडियो में ये पूरा एक्सीडेंट जो है रिकॉर्ड हुआ। अब देखिए कैसे बस आ रही है, बस के पीछे R15 बाइक है, बस के साइड से ओवरटेक कर रहा है, गलत साइड में R15 जा रहा है, सामने से स्कॉर्पियो आ रही है और स्कॉर्पियो से जो बाइक है वो टकरा जाती है। एयरबैग खुल जाता है स्कॉर्पियो का और साइड में जो है पार्किंग में एक स्विफ्ट डिजायर लगी थी, उससे जाकर भिड़ जाती है। अगर सिर्फ वीडियो देखें, मैं अभी जज नहीं कर रहा हूँ किसी को, अगर सिर्फ वीडियो देखें और सरकमस्टांस बदल देते हैं, हम उस गाड़ी में बिठा देते हैं किसी बालिग को और जिसके पास वैध लाइसेंस है, ठीक है, और उसके पास वैध लाइसेंस और ये सिर्फ वीडियो है, ये वीडियो एविडेंस इनफ है उसे बेल दिलाने के लिए। क्योंकि रॉन्ग साइड से अगर आप रॉन्ग साइड में ओवरटेक कर रहे हो तो गलती हमेशा आपकी होगी, क्योंकि आपको डिस्टेंस मेजर करना है। गलती उसकी नहीं होगी जो वीडियो बना रहा है, अपनी गाड़ी चला रहा है, जो यातायात नियम। मैं उसकी गलती भी बता रहा हूँ। उसकी गलती क्या है? उसकी गलती ये है कि पहली बात उसे गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो नाबालिग है। अगर नाबालिग है, गाड़ी चला रहा है, तो वो उसकी गलती है और वो उसके लिए जो सज़ा होगी, जो उस पर कार्रवाई होगी, वो जो बनती है, जिसमें आपको पता है हमारे कानून में नाबालिग के लिए कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं है। उसे जुवेनाइल होम भेजा जाएगा, बाद में उसे भेज दिया जाएगा कि आप काउंसलिंग की जाए, उसकी उसे समझाइश दी जाए और बाद में उसे छोड़ दिया जाएगा। तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा कानून नहीं है, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस मानती ही नहीं। मतलब जब सरकार ये कानून बना रही थी वो नहीं मानती, जब जो जजेस बैठे हैं वो इसको बहुत बड़ा क्राइम नहीं मानते। आप और मैं सोशल मीडिया पर कितना भी चिल्ला ले, उसका बेल तो कानूनी राइट है और बेल मिल गया। हाँ, और बेल मिल गया। देखिए 3 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, 10 तारीख को उसको बेल मिल गया और बेल मिलनी ही थी। आप कानपुर का केस देख लीजिए, कोई भी केस देख लीजिए, लॉ के हिसाब से ही जज काम करेगा ना। जज जबरदस्ती तो केस नहीं बना देगा उनके खिलाफ। लॉ क्या बदल नहीं सकती पार्लियामेंट? हर बार यही डिस्कशन होती है, एक नाबालिग गाड़ी कैसे चला रहा है, पहला सवाल ये। दूसरा, वो चाहे खुद चला रहा है अपनी मर्जी से, चाहे उसके माँ बाप ने दिया है, गलती तो हुई ना। बिल्कुल, गाड़ी में तो वो बैठा, एक्सीडेंट तो हुआ उसकी वजह से, चाहे वो रॉन्ग साइड से आ रहा हो, चाहे वो राइट साइड से आ रहा हो। एक आदमी मर गया ना, एक बच्चा मर गया ना, तो जवाबदेही तो उस आदमी की सबसे पहले बनती है ना कि पहले तो नाबालिग क्यों चला रहा है, दूसरा उसके माँ बाप ने कैसे दे दिया, तीसरा वीडियो बनाया जा रहा है। आपके घर में 4 व्हीलर है, आपके घर में 4 व्हीलर है, आपके 3 बच्चे हैं, आपके थार है, आपका बच्चा अगर आपकी गाड़ी लेके चला जा रहा है, उसने गाड़ी चलाना सीख भी लिया है, कॉलेज स्कूल में वो जहाँ जा रहा है गाड़ी चलाना सीख लिया है, तो जिम्मेदारी मेरी बनती है, सीधी जिम्मेदारी आपकी बनती है। वो गाड़ी की चाबी लेकर चला गया और उसने गाड़ी चलाई। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कोर्ट में हमेशा एडवोकेट बोलते हैं, वकील जो बोलते हैं कि मेरे पक्षकार को नहीं पता था कि उनका बेटा गाड़ी लेके जा रहा है, वो चाबी लिया और गाड़ी लेकर चला गया। इस बात से मेरे जो पक्षकार हैं, जो मतलब ये हैं, उनके फादर हैं, उन्हें नहीं पता था। तो क्या हो जाता है, ऐसे में पिता तो बच जाता है नेग्लिजेंस के केस से, और वो लड़का भी बोल देता है कि हाँ डैडी को नहीं पता था, क्योंकि वकील सिखा देते हैं। और वो बचेगा, लड़का इसलिए बचेगा क्योंकि वो नाबालिग है। और ऐसे में क्या होता है, कभी पेरेंट की अरेस्टिंग होती ही नहीं। आप कोई एक मामला ऐसा बता दो जिसमें एक्सीडेंट हुआ और जिसमें पेरेंट्स की अरेस्टिंग हुई हो।
क्योंकि हमारे लॉज में क्लॉज है ना, तो इसमें कहा गया है कि जानबूझकर आपने अगर अपने बच्चे को चाबी दी है, जानबूझकर आपने उन्हें गाड़ी चलाने को प्रूव दिया है। कैसे होगा जानबूझकर दिया है या अनजाने में दी है? बस यही तो है, या तो बच्चा एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरे पापा ने मुझे गाड़ी दी थी, या कोई ऐसा एविडेंस हो जो प्रूफ करे कि जानबूझकर बेटे को गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया गया हो, या जानबूझकर उसको गाड़ी चलाने दी गई हो। कोर्ट में ये फिर मैटर नहीं करता। देखिए, अगर हम इमोशनल वैल्यू पे जाए तो हम भी बोल सकते हैं सजा होनी चाहिए और ये होना चाहिए, लेकिन हमें लोगों को ये पॉइंट भी समझाना चाहिए कि क्यों नहीं मिलती सजा। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक है, क्योंकि जो नई धाराएं आई, अब अच्छा हिट एंड रन भी नहीं माना जा सकता इस केस को। अब जो नए कानून आए उसमें क्या बताया जाता है कि अगर आपने गाड़ी से किसी को ठोक भी दिया और आप थोड़े आगे भी निकल गए, तो आपको सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्म करना है कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया है। अगर आप उसको हॉस्पिटल नहीं भी लेके गए और आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, आपने एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर दिया, तो वो इनफ है, तो वो हिट एंड रन में काउंट नहीं होगा। सोचिए, मतलब लॉज में इन्होंने कितनी सारी चीजें जो है उसका फायदा तो उठता ही है। शुरुआत से अगर लॉ की बात करें तो ये जो कानून अंग्रेजों ने बनाया, उनके पास गाड़ियां होती थी बड़ी बड़ी और वो एक्सीडेंट करते थे। इस वजह से इस कानून को ऐसा बनाया गया कि कहीं ना कहीं उनको बेल मिल जाए, क्योंकि एक्सीडेंट के बारे में कहा जाता है कि कोई जानबूझकर नहीं करता। लेकिन ये तो लापरवाही, इसको जानबूझकर क्यों ना माना जाए। एक लड़का जो नाबालिग है वो कैसे गाड़ी चला रहा है, दूसरा उसके पिता ने गाड़ी दे कैसे दी, या उन्होंने नहीं दी तो वो कैसे ले गया। भाई गाड़ी तो आपकी है ना, ये कस्टडी तो आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, अगर कानून की बात करें तो इस केस में तो नाबालिग है चाहे बालिग हो, बेल तो एंटाइटल है ही। बेल तो एंटाइटल है, उसमें हम कुछ नहीं करते। या तो कानून में बदलाव आना चाहिए, या तो उससे अब चिल्लाकर कोई फायदा नहीं। मतलब मैं एकदम फैक्ट कह रहा हूँ, अब चिल्लाकर कोई फायदा नहीं। कोर्ट ने बिल दे दी है, अब आप कुछ भी बोलो कि मुझे न्याय चाहिए, क्या चाहिए न्याय, तो क्या पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करेगी, पुलिस अपनी रिपोर्ट लगा कर देगी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही चीज़ें होंगी। उस रिपोर्ट में पुलिस बताएगी, अगर पेरेंट्स की भी गलती है पुलिस पेरेंट को भी हिरासत में लेगी, फिर पेरेंट को भी इजीली मिल जाएगी बेल, क्योंकि कानून ऐसा है चिराग जी, देश में कानून ऐसा है। और वीडियो एविडेंस, अगर कोर्ट में वीडियो एविडेंस जो वीडियो है, अगर वो वीडियो कोर्ट में लगाई जाती है तो उससे ये भी पता चलता है कि माइनर सिर्फ गाड़ी चला रहा था, ये उसकी गलती है, तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाने के सेक्शन में उसके ऊपर जो है अपराध आगे चलेगा। गलती तो उसकी मानी जाएगी, क्योंकि ओवरटेकिंग वो कर रहे थे पतली सड़क पर। अगर आपके पास लाइसेंस होता और बाकायदा आप उस गाड़ी में होते, तो गलती लड़के की मानी जाती जो R15 से बाइक से सामने से आ रहा है। सच है, इसमें एक जो ग्रे एरिया वो भी आपको मैं क्लियर कर दूं। वो ठीक है कि वो गलत दिशा से आ रहा था बाइक वाला, लेकिन टक्कर हुई और उसकी मौत हो गई। वो बात सही है कि उसको बेनिफिट इसका मिल सकता है कि वो गलत दिशा से आ रहा था, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एक्सीडेंट हुआ है, उसकी मौत हुई है, मिनिमम पनिशमेंट मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मिनिमम पनिशमेंट भी कुछ नहीं है ना चिराग जी। अगर बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हो तो देखो ना, सजा ही नहीं है। मैं आपको BNS के सेक्शंस बता रहा हूँ कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है 1919 है कि अगर कोई नाबालिग जो माइनर गाड़ी चलाता है तो ट्रैफिक नियम तोड़ता है या एक्सीडेंट करे या किसी की मौत का कारण बने, तो वाहन जो पेरेंट है उन्हें भी दोषी माना जाता है, अगर पेरेंट ने जानबूझकर उन्हें गाड़ी दी है। लेकिन जानबूझकर, हाँ। अब इसमें जुर्माना क्या है, अब इस धारा में 25,000 तक जुर्माना, 3 साल तक की जेल और वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब अगर जुवेनाइल है तो आपको पता है, नाबालिग है तो उस पर नेग्लिजेंस की जो धाराएं हैं वो लगेंगी, लेकिन उसमें सजा नहीं है ना, उसमें कोई सजा नहीं है। उसमें वो है कि भाई रिफॉर्मेटिव सजा दी जाती है, यानी जेल नहीं होती, वो सुधारात्मक जिसको कहा जाता है। मुझे याद है निर्भया केस, जिसमें एक जो नाबालिग था जिसने सबसे ज्यादा रोल उसी का था, और आप देखिए 3 साल में वो जुवेनाइल होम से बाहर आ गया था। बिल्कुल, बहुत आगे। अब ये नियम ही ऐसा है, कानून ही ऐसा है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं या कोई क्या कर सकता है। आप कितनी भी सोशल मीडिया पर इसको लेके कितनी भी आवाज़ उठाई जाए, मैं ऐसा नहीं कि पहला के पुणे पॉश केस हो गया, कानपुर केस हो गया, और ऐसे कई एक्सीडेंट के मामले हैं जहाँ माइनर्स जो है गाड़ी चला रहे थे, उनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था और उसमें सामने वाले की मृत्यु हो गई थी। लेकिन किसी केस में भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कड़ी कार्रवाई की गई उनके खिलाफ, क्योंकि लॉ में नहीं है, वो कानून ही नहीं है, तो फिर कैसे मिलेगा सजा। एक और कानून है जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर एक्सीडेंट में गलती नाबालिग की नहीं है, जैसे इस केस में लग रहा है शुरुआती तौर पर वीडियो देखकर, बल्कि सामने वाले के, तो नाबालिग को सजा नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि उसको सजा नहीं होगी क्योंकि गलती सामने वाले की। हाँ, उस पर बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने का मुकदमा चल सकता है, लेकिन इसमें एक जो ग्रे एरिया है वो कोर्ट के स्वविवेक पर निर्भर है कि वो
मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दें। हाँ, लेकिन है नाबालिग अभी तक है नाबालिग तो कोई मिनिमम पनिशमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट के पास ही ये पावर नहीं है, तो वो क्या कर सकती है। ये हमारे संविधान ने उसे पावर नहीं दिया। लॉ जो बना है कानून के हिसाब से ही चलेंगे, और उसमें इसका फ़ायदा उठाते आ रहे हैं। जहाँ सच में एक्सीडेंट कर देते हैं बहुत सारे लोग, वो भी बच जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है चिराग जी, अगर आप हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया और आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, आपकी गलती हो, ये प्रूव ही नहीं हो पाता गलती किसकी है, और बहुत लोग तो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। एक आंकड़ा बताता हूँ आपको कि आप अगर देखेंगे 2023 से मेरे पास वो आंकड़े हैं कि कितने एक्सीडेंट्स होते थे भारत में। 2022 का आंकड़ा है कि 4 लाख 61,000 जो है रोड एक्सीडेंट के केस हुए। इसमें से 1,60,000 मौतें हुई, जिसमें से 4 लाख लोग जो है घायल हुए। चिराग जी, 2023 का आंकड़ा देखिए, और ऑलमोस्ट 2023 का आंकड़ा और 2024 का आंकड़ा भी सेम है। 2024 का आंकड़ा बताता हूँ, लगभग 4 लाख दुर्घटनाएं हुई, जैसा कि प्रवेश ने बताया, पिछले बार भी इतना ही था, और 1,77,000 मौतें, सोचिए आप। और यानी भारत में हर साल लगभग 4 से 4.5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, और करीब 1.5 लाख से 1.25 लाख के आसपास मौतें होती हैं। और आप सोचिए, कानून विद्यमान है, कानून में प्रोविज़न भी है, लेकिन हर कोई ये कहता है, और इतनी खबरें हमने करी है कि एक्सीडेंट किया, बेल मिल गई। तो इसमें अब वक्त आ गया है कि इस कानून में बदलाव ज़रूर होना चाहिए। चिराग जी देखिए, स्पोर्ट्स बाइक हो गई हमारे इंडिया में, स्पोर्ट्स बाइक और इन सब चीज़ों को लेकर भी नियम नहीं बनाए गए कि अगर सिटी रोड्स पर कोई चीज़ चल रही है तो उसकी स्पीड लिमिट फिक्स होती है कि आप 40-50 की स्पीड के ऊपर ना चले। लेकिन आप देखो, जहाँ आप दिल्ली और नोएडा में देखोगे, रैश ड्राइविंग के इतने केसेस हैं। मैं एनसीआर में रह रहा हूँ, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, बाइक चलाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत रैश ड्राइविंग की, मेरे आसपास रैश ड्राइविंग करते हुए। और जो मोस्टली जो एज ग्रुप है ये रैश ड्राइविंग करने वाला, ये एज ग्रुप ही है 17 से 25 साल के बीच का। अब इतनी रैश ड्राइविंग हो रही है, स्कॉर्पियो चला रहे हैं, कौन दे रहा है? पेरेंट्स दे रहे हैं। तो गलती किसकी है? अब देखिए चिराग जी, जो बालिग हो गए उसमें तो पेरेंट की गलती नहीं है, अब तो उसका राइट्स है, उसको गाड़ी मिल गया, उसके पास लाइसेंस है। नाबालिग को, नाबालिग की बात करते हैं। नाबालिग में तो पेरेंट की गलती है अगर गाड़ी दे रहा है। लेकिन चिराग जी, 2 चीज़ है, गाड़ी दे रहा है या गाड़ी लेकर जा रहा है। बहुत बार ये तो मुझे लगता है ये कानून ये तो तो तुरंत ग्रे बदलना चाहिए, और इसको तुरंत बदलना बदलना चाहिए कि चाहे वो लेकर जा रहा है चाहे दे रहा है। भाई, गाड़ी का अगर रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से है तो मैं ऑनर हूं ना उसका, मेरी जवाबदेही तय होगी या किसी पड़ोसी की जवाबदेही तय होगी? हाँ बिल्कुल, ये ग्रे एरिया है, मतलब ग्रे एरिया है क्योंकि ठीक से उसको डिफाइन नहीं किया गया है इस लॉ को। कल को वकील उनका खड़े होकर बोलेगा, और अगर वो जो पिता है बोलेंगे मुझे तो पता नहीं था, मेरा बेटा चाबी पिता को बचा ले। हाँ, बेटा बोलेगा हाँ पापा को नहीं पता था, मैंने चाबी उठा, और बेटा नाबालिग है तो उसको कानून का फायदा मिल जाएगा। बिल्कुल। और ये इतने सालों से ये मामले ऐसे हो रहे हैं, इसको लेकर फिर भी कोई भी एमपी एमएलए इसको खड़े दूसरी इस कंडीशन में दूसरी बात आती है, आप नाबालिग हैं, आपके पास तो लाइसेंस भी नहीं है। क्योंकि आप नाबालिग है, बन ही नहीं सकता लाइसेंस। ऊपर से आप यातायात का एक और नियम जो है वो डिसओबे कर रहे हैं कि आप रील बना रहे हैं और आप वीडियो में लगे हैं। ये भी एक ऑफेंस है अगर मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी में। नहीं चिराग जी, ये लड़के जो गाड़ी चला रहा था उस लड़के ने वीडियो नहीं बनाई, उसके बाजू में उसकी बहन बैठी है वो बना रही है। तो आसपास वाला तो कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करे उसके लिए तो कोई वो नहीं है, कोई लॉज नहीं है। और इंडिया में ना डैश कैम कंपलसरी करना चाहिए चिराग जी, डैश कैम इतना कंपलसरी करना चाहिए, कोई कंपनी बिना डैश कैम के गाड़ी रिलीज ही ना कर सके। मोस्टली केसेस में पता ही नहीं चल पाता है गलती किसकी है, किसकी चूक की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। ऐसे में सामने वाला बहुत बार बच जाता है, लॉ का फायदा उठा के। यातायात नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो तो फिक्स है, वो तो करना ही चाहिए। मतलब गोल्डन रूल कहते हैं गाड़ियों के बारे में कि आपको तेज नहीं चलाना चाहिए, वो नहीं करना। कि देखिए सिंपल रूल है, नाबालिग गाड़ी ना चलाए, तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है, जो सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स है वो फॉलो करना चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए, ओवरटेक में आपको ध्यान रखना चाहिए कि ओवरटेकिंग आप गलत ना करें। बाकी में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, वो तो बहुत बड़ा लाइसेंस के नहीं चलाना, वो तो बहुत बड़ा, बिना गाड़ी के जो दस्तावेज है उनकी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जो इससे जो उनकी रेवेन्यू नहीं बोलना चाहिए इसको, बेसिकली जो फाइन इंपोज किया था दिल्ली वालों पर 100 करोड़ से ज्यादा एक साल में था। बिल्कुल। और देखिए कानून की पुलिस पता है क्या बोलती है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की? हम जिस दिन भी खड़े हो जाएं उस दिन हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं वो बोलती है। बिल्कुल, क्योंकि इतने लोग फॉलो ही नहीं करते रूल्स, और उनके लिए लगता है कि देखिए अब मामला तोड़ना तो एक फैशन नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ इसमें बताता हूँ, देखिए हमारा लॉ कितना इन सब चीज़ों में कितना बाइफरकेट है वो देखिए। अगर मैं एक स्प्लेंडर चला रहा हूँ, स्प्लेंडर की कीमत है 1 लाख रुपए, हेलमेट नहीं पहना तो मुझे भी 1000 रुपये फाइन देनी है।
कोई 7 लाख की हायाबुसा चला रहा है, 15 लाख की हायाबुसा चला रहा है, तो उसको भी 1,000 रुपये देना है। वो 1,000 रुपये देने के वो फैशन में बिना हेलमेट के चला रहा है, 15 लाख की गाड़ी लिया है, वो बोल रहा है अरे ठीक है दे दूंगा, भर दूंगा बिना हेलमेट के, क्या ही जा रहा है, वो 1,000 रुपये दे रहा है। बेचारा वो स्प्लेंडर वाला एक बार उसके ऊपर 1,000 रुपये फाइन बनेगा तो वो फिर टेंशन में आ जाएगा, नहीं भाई अब तो मैं हेलमेट लगा के घूमूंगा, वो डर जाएगा कि अगली बार 1,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा। वो हायाबुसा वाला नहीं, वो बोलेगा ठीक है यार 1,000 रुपये तो भर दूंगा मैं, कौन सा इतना बड़ा चालान है। तो हमारे यहाँ कानून भी उस हिसाब से नहीं बना है ना। अगर कोई मर्सिडीज़ वाला रूल ब्रेक करता है, सीट बेल्ट नहीं पहनता, तो उसके लिए चलो सेम चालान है, कोई वैगनार वाला भी सेम चालान है, तो मर्सिडीज़ वाला तो ब्रेक करेगा, बोलेगा चालान भर दूंगा मैं। और चालान भी ऐसा है कि अगर आपने एक बार करवा लिया तो आप पूरा दिन हर किसी को भी बोल सकते हैं भाई साहब मेरा तो चालान हो गया, अब मुझे पकड़ के भी क्या डबल चालान थोड़ी करोगे। हाँ, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए अभी भी रोड सेफ्टी मेजर्स को लेके और रोड एक्सीडेंट्स को लेके अभी भी जो लॉज हैं, वो लॉ कहीं ना कहीं उसमें बहुत ग्रे एरिया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो डिफाइंड नहीं है। अब उसमें अगर नाबालिग एक्सीडेंट कर दे, ऊपर से नाबालिग अगर नशे में हो, पुणे वाला जो केस था देखिए, पॉश में पार्टी करके आए थे, ऐसे ऐसे तमाम केसेस, चिराग जी सिर्फ एक केसेस नहीं, मैं बहुत सारे केसेस वाला देखा हमने, लैम्बोर्गिनी वाला, जिसमें वो लड़का ही पेश नहीं कराया पिताजी ने, के मिश्रा जी ने, अपने लड़के को पेश नहीं कराया। अगर वो लड़का पेश हो जाता ना तो उसको पुलिस स्टेशन से बेल मिल जाती, ये भी क्लॉज है। नहीं, लेकिन अगर वो नशे में होता तो फिर हाँ तो मुश्किल होती। लेकिन इसीलिए उन्होंने अगले दिन कराया कि बेल, अगले दिन भी नहीं, 3-4 दिन बाद करवाया, उसको भेज दिया दिल्ली। तो ये कानून में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा संशोधन की ज़रूरत है। और जो अब कोर्ट ने बेल दे दी है, चिराग जी, अब कोर्ट ने बेल दे दी है, कोर्ट के ऑर्डर को तो आप बोल नहीं सकते कि कोर्ट का, आपको चैलेंज करना है तो आप हाई कोर्ट चले जाइए। मैं उनकी मम्मी के साथ पूरी सहानुभूति रख रहा हूँ। उनकी मम्मी, वो उनका इकलौता बेटा था, सिंगल मदर चाइल्ड थी, वो रो रही हैं, वो टीवी पे आ रही हैं, वो बाकी बयान दे रही हैं। अब उन्हें भी नहीं पता कि कानून में इतना गड़बड़ घोटाला है कि उन्हें, वो सोच रही मुझे न्याय मिलेगा, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जो तो न्याय नहीं मिल रहा है। गृह मंत्री कल आए थे, दिल्ली पुलिस का एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने कानूनों की दुहाई दी और ये कहा कि इन कानूनों की वजह से, यानी बीएनएस जो दूसरे 3 कानून हमारे चेंज हुए, उन तीनों की वजह से जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ गया। सवाल ये उठता है, जब ट्रैफिक के ऊपर कानून बनाया जा रहा था, बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे, आईपीएस आईएएस लोग बैठे थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लोग बैठते हैं, एक्सपर्ट्स बैठते हैं, रोड सेफ्टी के एक्सपर्ट्स बैठते हैं, क्या जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी? या ये कहा जाए कि उन्होंने बड़े सोच विचार के कानून नहीं, सोच विचार के बनाए। इसके पीछे की एक लॉजिक मैं बताता हूँ। चिराग जी, पहले हिट एंड रन केस ज़्यादा क्यों थे पता है? लोग डरते थे कि अगर अरे यार गलती से कुछ हो गया, मैंने हिट कर दिया, मर गया तो फिर मैं फंस जाऊंगा, तो लोग भाग जाते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने लॉ को ना थोड़ा सिंप्लीफाई किया कि अगर रिपोर्ट ही नहीं होगा तो हम उसकी जान कैसे बचाएंगे। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि आपको बस इन्फॉर्म करना है, ताकि हम उसकी जान बचा सके, हम उसकी जान बच गए। अगर उसने इन्फॉर्म कर दिया तो हिट एंड रन का सेक्शन नहीं आएगा, फिर उसके ऊपर बस आएगा अगर उसने रैश ड्राइविंग की है तो रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंस से ड्राइविंग की है तो वो वाला एक्ट लगेगा, उस पर सेक्शंस लगेंगे। लेकिन ऐसे आरोपी ये सोचते हैं कि वो भी क्यों लगने, भागी जाओ, पता ही ना लगेगा। हाँ, जिसको नहीं पता है कानून वो भाग जाता है, जिसको कानून पता है वो मदद कर देता है। अगर जिसने ठोक कर एक्सीडेंट कर भी मदद कर दी, अगर वो हॉस्पिटल लेकर चला गया, मदद कर दी, तो उसको उसका बेनिफिट मिल जाता है, फिर उससे भी बेल इजीली मिल जाती है। आप उसको बेल, तो उसका राइट से बेल उसे इजीली मिल जाती है, उसमें कई टाइम तक केस चलता है, फिर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है, फैमिली क्लेम करती है, इंश्योरेंस के पैसे के लिए, वो क्लेम सेटलमेंट होता है। उसके बाद आपको पता ही है कितने केसेस में केस होता है। मुझे लगता है कंजावला दिल्ली का एक ऐसा मामला था जो न्यू ईयर में एक लड़की को घसीट कर लेके गए थे, जिसमें मर्डर का केस दर्ज हुआ था। उसके बाद भारत में ऐसा कोई केस नहीं है ड्राइविंग, मतलब कार एक्सीडेंट में। वाला आंकड़ा भी आप निकालिए जिसमें ये पता चले कि रोड एक्सीडेंट के केसेस में क्या वाकई कन्विक्शन होती है, लोग जेल जाते हैं, या ये सारा प्रोसेस लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलता ही रहता है। क्योंकि मैंने तो बहुत रेयर केसेस देखे जिसमें रोड एक्सीडेंट के केस में मान लीजिए किसी को 3 साल की सजा हुई, वो आगे जाके सजा सस्पेंड हो जाती है, उसके अगेंस्ट में वो हाई कोर्ट चला जाता है। 2 तरीके, क्या वाकई रोड एक्सीडेंट के केसेस में कोई जेल गया है? देखिए, रोड एक्सीडेंट के केस में कन्विक्शन तब होता है अगर ये प्लान मर्डर हो, उसको अगर मर्डर सेक्शन में तब्दील की, मैंने जाना, अगर नॉर्मल एक्सीडेंट है तो रैश ड्राइविंग, उसमें सजा मिलती है। लेकिन देखिए ना, सजा बीएनएस की धारा है जो 279 और 337 और 338 और
304 ए। अब इन सब सेक्शंस को आप देख लीजिए, इन सब सेक्शंस में किसी में भी 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं ठीक है। है, हाँ, 3 साल की सज़ा में अगर आपका हाई कोर्ट चले गए। हाँ हाई कोर्ट चले गए, आपको बेल मिल गई, आपने मिनिमम अमाउंट की सज़ा, अगर देखिए बेलेबल ऑफेंस है तो आपने इसमें 6 महीने की सज़ा काट ली तो आपको इजीली बेल मिल जाती है कि प्रोसीडिंग चल रही है ना, प्रोसीडिंग में आप नहीं, मेरे कहने का मतलब है हाई कोर्ट ने अगर आपको कन्विक्ट कर दिया और 3 साल की सजा सुना दी, तो क्या मैंने तो बहुत रेयर केस ही देखूंगी कि रोड हाँ, एक्सीडेंट बहुत 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 रेयर केस होते हैं जिसमें 3 साल की सजा होती है। 1 साल तो प्रोसीडिंग में, अगर वो 1 साल भी जेल रह लिया और फिर उसे कुछ जुर्माना लगा दिया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी अगर पैसा दे देती है, अगर उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो सेटलमेंट हो जाता है मोस्टली केसेस में। तो बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ कि पूरा आदमी 3 साल की सजा भी काट रहा होता है। और जो आप 1 साल की कह रहे हैं वो भी नहीं काटते लोग, उतनी भी नहीं काटते, क्योंकि हाथ के हाथ बेल हो जाती है और मामला हाई कोर्ट तक आता है। अगर मान लीजिए 3 साल की सजा हुई तो वहाँ भी सुनवाई चलती रहती है और उसके बाद पता नहीं सुप्रीम कोर्ट तक कब तक जाता और है। देखिए उसके अच्छा इस पे भी एक वो है, मतलब जो लॉ बना रहे थे वो देखिए उन्होंने क्या चीज़ देखी। अगर कोई इंसान गुजर गया है, अब उसके पास क्या है, अब वो इंश्योरेंस कंपनियों से पैसा दे, लेकिन पता चले ना किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है तभी ले पाएंगे, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट वाला सेक्शंस ला वो दिया। ठीक है, वो ठीक हाँ, है। तो उससे क्या होगा कि अगर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि मेरे गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट का ये पता होना चाहिए कि किस गाड़ी से हुआ है और एक्सीडेंट कैसे हुआ है, गलती किसकी, ये पता होना चाहिए। वो एक अलग बात है, उसके बाद जो भी सजा का प्रावधान है वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में शुरुआत में तो यही नहीं पता चलता था कि एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ है, एक्सीडेंट किसने किया है, क्योंकि कोई फुटेज नहीं होती थी या वो भाग जाता था